So hey guys, welcome to my channel Sama Tarot Card Reading. I hope I wish आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले एंजल गाइडेंस लेंगे आपके लिए कि क्या है एंजल गाइडेंस और एंजल जो है वो क्या संदेश आपको देना चाहती हैं। कार्ड को नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन कर लेते हैं ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे और नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस, एंजल का संदेश आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, इस चीज़ को चेक करेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, कनेक्टिविटी बनाएं रीडिंग के साथ। एंजल गाइडेंस, एंजल का संदेश, एंजल का संदेश, एंजल का संदेश आपके लिए। क्या है एंजल का संदेश आपके लिए इस वक्त? एंजल आपको क्या गाइड करना चाहती हैं? ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड मेरे हाथ में आया है इसका मतलब साफ है कि इस वक्त कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा चल रहा है, एंजल की तरफ से जो संदेश आया है जिसमें बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल में होगा आपको, आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, या फिर इन दिनों आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा जो आप समझ ही नहीं पा रहे होगे। जैसे होता है ना कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ रहे होंगे, क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी। रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे आप, है ना, क्योंकि आप देख रहे हो। और अगर मैं आपके रिश्ते की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो इन दिनों आप अपने पार्टनर को, ठीक है, पार्टनर मीन्स आपका लव रिलेशनशिप या आपका हस्बैंड वाइफ या आपका लव पर्सन, कोई भी, आपको उनकी तरफ से कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको एंजल इस चीज़ को गाइड कर रही है कि भाई आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका सवाल आपको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, आपको उनका सवाल नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है मतलब। ठीक है, पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी ना मिलना एंड साइलेंस कम्युनिकेशन को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त साइलेंस हो, ब्लॉक करके बैठे हो, ना बोल रहे हो, ना बात कर रहे हो, आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हो। दिस कार्ड कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो हमें फर्स्ट एनर्जीज मिली है एंजल की तरफ से, पार्टनर आपको रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहे हैं, ना तो आपकी कॉल का आंसर, ना ही आपके मैसेज का आंसर, उनकी तरफ से क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे होता है ना कि मन में इंसान मैनिफेस्ट करता है, सोचता रहता है, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ है। अब मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ अगर आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं, एंजल्स दिखा रही हैं आपको, कार्ड के हिसाब से हमें मैनिफेस्ट का कार्ड आया हुआ, इसका मतलब साफ है कि पार्टनर कहीं ना कहीं मन में आप ही के लिए सोचते रहते हैं। और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा आपके ऊपर, आप इनको भूले से भी नहीं भूल पा रहे होगे। हर वक्त आपके दिमाग में इनका ड्रीम्स आना, सुबह उठे तो यही याद आना, और सारा दिन अपना काम भी कर रहे हो लेकिन दिमाग में आपके पार्टनर ही चल रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आप फेस कर रहे होगे। ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पर है, मैनिफेस्ट का कार्ड है, तो पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये पर्सन, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से क्या हो रहा है, जिस तरीके से हमें एंजल मिल रहा है कि जो पार्टनर है ना वो आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हैं। अगर आपकी फ़ोटो है आपके पार्टनर के पास, या कोई मैसेज है आपका
जो आपने चैट में मैसेज उनको भेजे थे, जो छोटे छोटे इमोजी भेजे थे आपने, या कोई लव मैसेज आपने उनको भेजे थे पहले पास्ट में, या कोई ऐसे मैसेज आपने उनको भेजे थे जिसमें आप उनको गाइड कर रहे हो, या आप उनके आगे हाथ जोड़ रहे हो या आप रो रहे हो, कोई भी ऐसा मैसेज हो कन्वे आपने किया है अपने पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर इस वक्त कम्युनिकेशन तो ऑफ है उनके साथ आपका, जो हमें ये कार्ड बता रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर मतलब वो आपको पूरी तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी जो नज़र है ना वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रही है कि कोई है जो दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा है, आपकी फ़ोटोज़ को देख रहा है, आपकी उन चैट्स को देख रहा है जो चैट्स आपने उनको भेजी थी, या आप उन चीज़ों को देख रहा है जिसमें इनके और आपके बीच में कम्युनिकेशन हुआ था। तो क्या ऐसी सिचुएशन हुई थी आपके साथ, ये चीज़ आप देखकर बताना, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस यही आ रही है। ये वाला कार्ड लेंगे, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके ऊपर। तो इस वक्त जो कार्ड मेरे ऊपर पास आया है सामने, वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो भी लोग जॉब में है या करियर में है या बिजनेस में है, उनके बिजनेस में या जॉब में अभी रुकावटें कुछ आ रही हैं, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में या आपके जॉब में कुछ रुकावटें महसूस कर रहे हो आप, या पिछले काफ़ी टाइम से आपकी करियर में भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जॉब आपको नहीं मिल रही है, जॉब सर्च कर रहे हो, या आपका बिजनेस है ऑलरेडी लेकिन बिजनेस आपका स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस की तरफ एनर्जी जा रही है, और जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिन चीज़ों में आप परेशान हो रहे हो आपके करियर में, तो वो चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। एक ब्लेसिंग जो है ना वो यूनिवर्स की मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए एंजल्स ने भेजा है। ओके, तो कुछ लोगों से अवेयर रहने को यहाँ पर एंजल आपको बोल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छे आपके बन के दिखा रहे हैं, क्लोज दिखा रहे हैं अपने आप को आपके सामने, लेकिन पीठ पीछे उतना ही ज़्यादा वो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। पीठ पीछे आपके उतना ही ज़्यादा वो लोग आपके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या फिर कोई क्रियाएं, या फिर आपके पीठ पीछे कोई भी ऐसी बात तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब गाइडेंस है यूनिवर्स की, एंजल आपको संदेश देना चाहती है कि आपका पार्टनर कम्युनिकेशन इनके साथ आपका ऑफ है, लेकिन फिर भी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर बेचैनी आ रही है, आप बार बार उन्हीं को ही मिस कर रहे हो। पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा क्लोज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सेकेंडली पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, तो आप दोनों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, आपकी पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर रहा है, आपकी जॉब में भी, आपके रिलेशनशिप में भी, तो उनसे थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत आपको है। ये गाइडेंस है यूनिवर्स की। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हो, और आपको पता भी है कि हाँ दिस पर्सन पर्टिकुलर ये आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट डाल रहा है, तो आपको उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। राइट, 2 कार्ड हम और लेंगे, ये वाला ले लेते हैं। आई थिंक जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो इस वक्त। यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। जिस तरीके से कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में इस वक्त, कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। रिलेशनशिप में बोलूँ तो आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट अच्छा रहा है, आपके दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छा रहा है, लेकिन सडन आप दोनों के बीच में रुकावट आई है। तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, निगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ा है। तो यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव रहो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। होता है ना समटाइम्स कि 2 लोगों के बीच में गलतफहमी हुई
और उसका फ़ायदा किसी तीसरे ने उठाया। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है एंड आपको भी कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप अभी भी बच सकता है, आपका रिलेशनशिप अभी भी ठीक हो सकता है, वो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब है कि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हुई है, ठीक है। लेकिन अभी भी चांसेस हैं, एक बड़ा यू टर्न आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है, एक बड़ा यू टर्न आपकी लाइफ में दिख रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी बदल रही हैं। खासतौर पर आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो ये चीज़ एक मुझे सबसे अच्छी दिख रही है अभी तक के एंजल साइन में कि एक बड़ा यू टर्न आ रहा है, बदलाव आ रहा है। वो बदलाव आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा। पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या पार्टनर उन बातों को हो जो बातें आप दोनों के बीच में हुई, कुछ गलतफहमियां हुई या आप दोनों के बीच में जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई, उन चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी जो है वो यहाँ पर दिख रही है और एंजल आपको ये संदेश, ये साइन जो है एंजल आपको दे रही है कि बहुत जल्द आपके जीवन में बदलाव आएगा। पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन ऑफ हो चुका है वो कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से ही ऑन भी होगा। मतलब पार्टनर की तरफ से ही मैसेज आएगा, पार्टनर की तरफ से ही कॉल आएगा और पार्टनर की तरफ से ही बैलेंसिंग में चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब करंट एनर्जीज़ एंड आपकी एनर्जीज़ एंड कुछ राशियों को यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि क्या है राशियाँ इन करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। पर्सनली आप डीपली जानना चाहते हैं तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। पार्टनर की करंट एनर्जीज, 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज दिख रही है मुझे भाई। अगले 2 से 3 महीने में, 4 महीने में मुझे मैरिज दिख रही है आपकी और आपके पार्टनर की एक साथ। मैरिज का कार्ड आया हुआ है, पहला ही कार्ड। तो भाई अगर आपकी मन में ये सवाल है, क्वेश्चन है कि क्या मैरिज पॉसिबल है, तो मैं बोलूँगी यस, तैयारियां कर लो, मैरिज पॉसिबल है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपके लिए ही आया है। आप दोनों शादी करना चाहते हो। ये एंजल्स यहाँ पर, एंजल जो है वो आपको ब्लेसिंग भी दे रही हैं एंड कहीं ना कहीं लेकिन आपके मैरिज में थोड़ी रुकावटें आ रही हैं, थोड़ी निगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको आपको दूर करने की ज़रूरत है। मैरिज तो आपकी पॉसिबल है, पॉसिबल है आपकी मैरिज। 3 ऑफ कप्स, पार्टनर की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं। पार्टनर की फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट है और आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, बट फिर भी पार्टनर का एक्शन दिख रहा है। पार्टनर का एक्शन फिर भी दिख रहा है। बोथ आर सिंगल हो सकते हो, इस वक्त आप दोनों सिंगल हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज दिख रही। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी एज डिफरेंस में हो लेकिन मैरिज की एनर्जीज आपकी दिख रही है, मैरिज आपकी पॉसिबल है। और कमिटमेंट भी अगर आपके पार्टनर ने कोई मैरिज का दे रखा है आपको या नहीं भी दे रखा है, आपके मन में ये चीज़ चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो समय है वो समय आपका आ चुका है। डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया है कई लोगों का। अब डिवाइन टाइम स्टार्ट होता है ना तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो कई लोगों का डिवाइन टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सैड एनर्जीज, द मून का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि पिछले 2 से 3 रातों से आप अच्छे से सोए नहीं हो या पिछले 2 से 3 दिन से आपके मन में बहुत चिंताएं हो रही हैं। उन चिंताओं से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है तो कार्ड के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो एंड सेपरेशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपके पार्टनर के साथ। आप उनके साथ कम्युनिकेट होना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, उनके साथ क्लियर आंसर चाहते हो, कुछ कन्फ्यूज़न है उन्हें दूर करना चाहते हो, उनके साथ बैठकर बात करना चाहते हो, क्या सही है क्या गलत है बताना चाहते हो, लेकिन पार्टनर एक भी मौका नहीं दे रहे हैं आपको। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, सारा दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हो,
कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप रात रात भर सोते नहीं हो, जागते रहते हो, जरा सा सोते हो तो पार्टनर का ही सपना आता है आपको, आपके पर्सन का ही सपना आपको आता है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड ज़्यादा दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज भी हुई हो, या फिर आप मैरिज के बारे में सोचते हो कि हाँ भाई इस इंसान से मेरी मैरिज हो। अच्छा, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन पार्टनर की फैमिली की वजह से अचानक आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। एंड द मून का कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका इनके साथ रहा है। कहीं बाहर भी गए हो, आई थिंक आप कहीं ऑफिस के टूर पर, या कुछ प्लान आपने किया है बाहर जाने का, कहीं मिले हो आप, ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है। साथ में लग रहा है कि लिव इन में रहे हो, एक लंबा टाइम तक एक दूसरे के साथ गुजारा है, बट अचानक से ही जैसे कि मतलब आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से ही इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो वो चीज़ जो है वो आपको परेशान कर रही है। द मून का कार्ड, पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं आपके। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आपके पार्टनर को जो रोक रहा है कोई, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रोक रहा है, और जो रोक रहा है उसकी वजह से इश्यूज़ हैं। एनर्जीज ब्लॉक है, एंड ब्लॉक एनर्जीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है। राशियाँ यहाँ पर मीन राशि है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, लिब्रा जेमिनी है, पाइसेस है, कैंसर है, एंड सिंह राशि है। और मेजर राशियाँ मुझे दिख रही है, धनु है, कन्या है, कर्क है, मेष है, टॉरस है ना, कैप्रिकॉन है, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस वक्त रियूनियन के। जजमेंट का कार्ड है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कर्मा पर आधारित हैं, तो वो चीज़ क्या है आप देख सकते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कर्मा हमेशा अच्छा करना चाहिए। तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप को इस वक्त आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है, तो कहीं ना कहीं कर्मा इफ़ेक्ट करेगा उसको। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स गाइडेंस क्या है, एंजल की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। एंजल की गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं एंजल गाइडेंस की तौर पर जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक तो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करना है, पूरी तरीके से नेगेटिविटी को रिमूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कार्ड है, वो कार्ड यहाँ पर रिलीज़ करने को बोल रहा है। मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उनको पूरी तरीके से अपने से दूर करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी का इफेक्ट है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, तो थोड़ा एक बार देख के सोच समझ कर भरोसा करना, क्योंकि कुछ लोग आपके सामने बहुत ज़्यादा आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो उतने ही ज़्यादा आपके लाइक होते हैं ना। कुछ लोग एनिमीज़ होते हैं जो सामने तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो उतने ही ज़्यादा वैसे होते हैं, एनिमीज़ टाइप के लाइक, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही, तो सोच समझ के भरोसा करना, अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड अपने आप को भी थोड़ा समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिएगा, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है कि आपकी ऊर्जा उतनी ही रुक रही है, उतनी ही आपकी ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। तो थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, एंड यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा छोड़ के देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में यू टर्न मुझे दिख रहा है, एक बिग यू टर्न दिख रहा है, जिसमें आपके पार्टनर खुद छोड़ेंगे थर्ड पर्सन को, और खुद वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी थोड़ी दिख रही है, जैसे होता है ना कि मन में आपको पेशेंस नहीं है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और जो नेगेटिविटी आ रही है उनको पहले रिमूव कीजिएगा। डेफिनेटली रियूनियन होगा। ठीक है, डेफिनेटली रियूनियन होगा। 4 नंबर है, एनर्जीज ब्लॉक है, इसका मतलब साफ है कि एनर्जीज ब्लॉक, एनर्जीज को ओपन करने की ज़रूरत है। फोकस, थोड़ा अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस करना है। ये सेल्फ लव के लिए कार्ड है, ये कार्ड
ठीक है। कुछ लोग पूरी तरीके से पार्टनर की तरफ ही जो है उनका फोकस है, क्योंकि पता नहीं किसकी एनर्जीज है, बट अगर आपका पूरा फोकस आपके पार्टनर के ऊपर ही है, खुद के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करने की थोड़ा फोकस अपने ऊपर भी करो, सेल्फ लव की ज़रूरत है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी ये रीडिंग, एंजल गाइडेंस, पार्टनर की करंट एनर्जीज और यूनिवर्स का संदेश एंड नेक्स्ट एक्शन, सारी चीज़ें मैंने इस रीडिंग में कवर की है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड सबसे ज़्यादा ना, क्योंकि रीडिंग तो मैं ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ यहाँ दिख रही है वो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आपके दोनों के बीच में जो कनेक्शन दिख रहा है ना, वो कनेक्शन एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडली ना आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं दिन रात कि वो खुद आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। जो निगेटिव एनर्जीज हैं, तभी आपको बोला ना यूनिवर्स ने कि निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने की ज़रूरत है पूरी तरीके से, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से या नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से या खुद बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है ना समटाइम्स, कि इतनी निगेटिविटी है नहीं जितना हम निगेटिव सोच लेते हैं, जितना निगेटिव हम अपने आप को बना लेते हैं हमेशा निगेटिव बातों को सोचकर। तो थोड़ा पॉजिटिव थिंक को कीजिए, सोच को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव कीजिए, अध्यात्म की तरफ जाएं, है ना, थोड़ा ईश्वर को मानें और थोड़ा मन में विश्वास रखें, क्योंकि आप निगेटिव जब ही हो रहे हो जब आपके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है। अगर आपको ईश्वर के प्रति मन में विश्वास है तो आप पॉजिटिव रहोगे कि हाँ भाई मैंने प्रेयर की है या मैं प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना तो ईश्वर ज़रूर सुनेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की जो जर्नी है वो दोबारा से रीस्टार्ट होती हुई दिख रही है। आपकी जर्नी अभी है, बहुत है, आप लोगों को मिलना है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है बताना, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर करने के लिए, क्योंकि जो 11 नंबर होता है वो एक न्यू बिगिनिंग नंबर होता है, एक नई शुरुआत, एक न्यू एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो, इसलिए बोलती हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।